नमस्कार। आज मैं आपको ब्लाउज की कटिंग सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे पास ब्लाउज का नाप है। लंबाई 13 इंच है, बस्ट मेजरमेंट 34, कमर हमारी 28 इंच है और बाजू 5 इंच है, मोहरी 11.5 इंच है। और इस तरीके से हमने कपड़े को बिछा लिया है। जो हमारी बस्ट मेजरमेंट है उसके हिसाब से हम कपड़े को फोल्ड करते हैं। इसका जो बॉर्डर था वो मैंने निकाल दिया है। और जो बस्ट मेजरमेंट है, जैसे 30 यहाँ पर 34 है, तो 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी आता है उसमें हमने हाफ इंच ऐड करना है। तो जैसे 34 है तो 8.5 8.5 हमारा यहाँ पे आएगा और उसमें हमने आधा इंच ऐड करना है तो 9 इंच हो जाएगा। तो 9 इंच जो है वो हमारी पूरी मेजरमेंट है, पूरी फिटिंग है। और उसके आगे हमने 1.5 इंच या 2 इंच मार्जिन रखना है। तो मार्जिन को ऐड करके हमने यहाँ कपड़ा फोल्ड किया है डबल फोल्ड में, लंबाई की साइड से डबल फोल्ड में। हम आगे का अलग से और पीछे का अलग से निकालेंगे। यहाँ पर कपड़े को सीधा करने के बाद 2 इंच का मैंने निशान लगाया है जो हमारा फोल्डिंग के लिए है। इसके ऊपर हमने लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो लंबाई हमारी 13 इंच है तो यहाँ पर हमने 13.5 इंच पे निशान लगा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर निशान लगा लिया। ये मैं उल्टी जो बैक साइड है हमारे ब्लाउज की उसके लिए ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। तो ये जो हमारा यहाँ पे शोल्डर है वो हम पीछे वाले गले के हिसाब से करेंगे। जैसे 9.5 इंच हमारा गला है तो यहाँ पर मैं 5.5 इंच शोल्डर ले रही हूँ। और नीचे की साइड थोड़ा सा तिरछा करके रखना है क्योंकि यहाँ पे हमने 6.5 इंच लेना है। यहाँ भी अगर 5.5 लेंगे तो हमारा छाती पे से टाइट हो जाएगा। इस तरीके से हमने तिरछा करके यहाँ पर आर्म होल के लिए निशान लगाया है। आर्म होल वाला जो निशान है वो 6.5 इंच पे है। यहाँ पर बस्ट मेजरमेंट के लिए 9 इंच पे निशान लगाया है। इससे आगे हमने 1.5 इंच जो है वो मार्जिन रखा है। अब नीचे की साइड आएंगे हम कमर पे। कमर का भी वही हिसाब है। जैसे 28 इंच है तो 7 इंच पे हमारी चौथा हिस्सा 7 इंच और उससे आधा इंच हमने ऐड करना है। यहाँ पर हमारी जो है प्लीट डलेगी 1 इंच की, तो उसमें हमने 1 इंच और ज़्यादा ऐड करना है। तो इस तरीके से हमने जैसे 7.5 इंच अगर कमर की पूरी मेजरमेंट आती है तो हमने 8.5 लिख के रखनी है और उसके आगे 1.5 इंच हमने मार्जिन रखना है। इस तरीके से हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। ये बैक पार्ट के लिए निशान है। यहाँ पर हमने आधा इंच की तिरछी कटिंग करनी है। ठीक है, और अब हम बैक पार्ट के लिए जो गला है उसका भी निशान लगा लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और नीचे हमने 9.5 इंच का गला है तो 2.5 इंच पे निशान पे हमने इंच टेप रखा है और नीचे 9.5 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ पर भी 2.5 इंच का लगा लिया है। एक बॉक्स रेडी कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने कोई जो लोग होते हैं वो गोल गला पहनते हैं, बिल्कुल मतलब फैला हुआ चाहिए बैक पे। तो उसके लिए इस तरीके से हम थोड़ा सा बाहर की तरफ जाके ऊपर का जो है वो 2.5 इंच पे ही लगाना है और नीचे हमने गोलाई करते हुए इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है जैसे मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है। अब हम प्लीट लगाएंगे। प्लीट जो है वो बंद साइड से 3.5 इंच पे है और शोल्डर से हमारी 11 इंच पे है। ये बैक पार्ट के लिए है। ठीक है, बैक पार्ट के लिए हम 11 इंच पे ही लगाते हैं। इस तरीके से हमने 1 इंच की इस तरीके से निशान लगा लेना है। तो ये बैक पार्ट के लिए निशान हो गया, ड्राफ्टिंग हो गई। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए जो शोल्डर है उसी को हम फ्रंट पार्ट का शोल्डर मानेंगे और दूसरी तरफ को हम निशान लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसको हम पहले कटिंग कर लेते हैं बैक पार्ट को, उसके बाद हम फ्रंट अभी भी हम लगा सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ पहले। उसके बाद हम ये कपड़ा हल्का सा थोड़ा सा कम है तो मैंने जो 2 इंच का नीचे मार्जिन रखा था वो फ्रंट पार्ट के लिए कम बचा है। तो हम फ्रंट पार्ट में जब हम सिलाई करेंगे तो उसके बाद हमने यहाँ जो फ्रंट पार्ट है उसमें एक एक्स्ट्रा कपड़ा हमें नीचे बॉर्डर पे जोड़ना पड़ेगा। तो ये प्लीट है, इनको हम दोनों साइड कर लेंगे। तो बैक पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। अब हमने फ्रंट पार्ट के लिए ड्राफ्टिंग करनी है। तो ये इसको हम कट कर देते हैं। अब फ्रंट पार्ट के लिए हमने यहाँ पर जो शोल्डर बैक पार्ट के लिए लिया था उसी को हम शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच पे। और जैसे आर्म होल हमने बैक पार्ट के लिए लिया था उसी तरीके से हम यहाँ पर आर्म होल भी रखेंगे। तो 6.5 इंच का आर्म होल रखा है। और जो बस्ट मेजरमेंट है उसमें हमने जो भी आपकी बैक पार्ट की पूरी आई है कैलकुलेट करने के बाद उसमें यहाँ पर आधा इंच हमने ज़्यादा रखनी है
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्लीट्स डलती हैं आगे वाले पार्ट में, तो कपड़ा जो है वो कम हो सकता है। तो ये हमारा जो आगे वाला गला है उसके लिए निशान है, और यहाँ पर हम शोल्डर के लिए कंधे डाउन करेंगे। और अब ये प्लीट जो है वो हम 3.5 इंच पे गैप रख रहे हैं, और यहाँ से हम शोल्डर से इंच टेप रखेंगे 10.5 इंच पे हमारी एक प्लीट आएगी। इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम आर्म होल के लिए निशान लगा रहे हैं। ये हमारा आगे वाला आर्म होल है, थोड़ा डीप जाएगा। अब इसको कट कर लेते हैं, फिर आराम से हम जो प्लीट्स हैं उनके लिए आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब हम प्लेट्स के लिए ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा जो बंद साइड है जहाँ पे हमने गला ड्रॉ किया है उस तरफ हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है, और यहाँ पर हमने 1 इंच डाउन करना है इसको इस तरीके से। अब दूसरी साइड आएंगे हम कमर की साइड, वहाँ पे हमने 1.5 इंच के निशान लगाए हैं। ये हमने हर तरफ 1.5 इंच का निशान लगाया है। ये निशान जो है वो बस्ट मेजरमेंट के हिसाब से आता है। और नीचे जो ये मिला रही हूँ यहाँ पर नीचे से हमने 3 इंच ऊपर लिया है, और यहाँ पर हम बिल्कुल जो कॉर्नर है आर्म होल का उससे थोड़ा सा आगे करके हमने मिलाना है। ठीक है, अब इसको कटिंग कर देते हैं। जो ये हमने टक्स लगाए हैं, जो गले की साइड पे है उसका तो 1.5 इंच ही मार्जिन रहता है, और जो बाकी के हैं उनके अंदर जो बस्ट जो है वो हमारी अगर हैवी है तो उसमें हम 2 इंच तक या 2.25 इंच तक का भी निशान गैप जो है वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनको डार्क कर लेते हैं दूसरी साइड से भी। तो ये आमने सामने का पल्ला आ जाएगा, और ये हमारा आगे का और पीछे का ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। इसमें कुछ समझ ना आए तो आप मैसेज कर लीजिएगा।